तो ये है वो कार जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। ये आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी में केक बनाया है। इधर बाबा। कैसा बना है? नहीं अच्छा। तो यहाँ पर मेरा अम्ब्रेला भी बन के तैयार हो गया था। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कई दिनों के बाद निकली है धूप, बहुत ही अच्छी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो धूप से कैसे चमक रहे हैं सारे पहाड़। और आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है तो बहुत अच्छी लग रही है धूप। यहाँ पर आज शिवांश के कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे क्योंकि आज धूप लग गई है। तो इतने दिनों से बारिशें हो रही थी और बारिशों की वजह से बहुत नुकसान हो गया है। कई लोगों के घर गिर गए हैं, कई लोगों के बगीचे में स्लाइड हो गया है। बगीचे का तो छोड़ो, यहाँ तो रोड भी नहीं बचे हैं, सारे रोड टूट गए हैं। अगर मैं आपको अपने रोड की हालत दिखाऊंगी ना तो आप लोग भी नहीं बता पाओगे कि ये रोड है कि क्या है। हमारे रोड की हालत भी बहुत ख़राब हुई है। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी अपने रोड की हालत भी दिखाऊंगी। और हमारे गांव में एक गाड़ी भी दब गई है। तो ये है वो कार जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। ये हमारे गांव का छोटा सा बस स्टैंड है। यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी होती थी। और ये देखिए आप हमारे रोड की कंडीशन। कई जगह पर तो बस हल्का फुल्का स्लाइड हुआ है, लेकिन कई जगह से पूरा रोड ही टूट गया है। अब वहाँ पर नई कटिंग करनी पड़ेगी तब जाकर रोड बनेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर रोड टूट गया है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें आई हुई है। और यहाँ से अगर कोई नीचे गिर गया तो सीधा वो नदी में जाएगा। और ऐसे में अगर कोई बीमार हो गया या किसी को कुछ हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पूरे रोड की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। कहीं से रोड टूट गया है, कहीं चट्टानें आ गई है, कहीं पे पेड़ गिरे हुए हैं, कहीं पानी आ रहा है, कहीं दलदल हो गया है। और इस एरिया में अभी काफ़ी लोगों के सेब भी नहीं टूटे हैं। कुछ लोगों के सेब की गाड़ियाँ फंस चुकी है, कुछ लोगों के सेब उनके शेल्टर में है जो कि ख़राब हो रहे हैं। कुछ लोगों के सेब अभी तक पेड़ में ही लटके हुए हैं। लोगों के पूरे साल की मेहनत ख़राब हो चुकी है। अब पता नहीं कैसे मैनेज होगा सब। कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई एम्प्लॉय नहीं होता है, वो लोग सिर्फ सेब पर डिपेंड रहते हैं कि सेब अच्छे बिकेंगे तो हमारी पूरी साल अच्छे से कट जाएगी। लेकिन अगर यही हालत रही तो सेब बिकना तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और हमारे खुद के सेब भी अभी तक पेड़ों में ही लटके हुए हैं। पता नहीं कब ये मौसम खुलेगा और ये रोड साफ़ होगा तब जाके हमारे सेब उतर पाएंगे। यहाँ पर अभी किया जा रहा है टंकी में पानी चढ़ाने के लिए थोड़ा सा जुगाड़, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से हमारे पानी के सोर्सेज टूट गए हैं। तो अभी हमने कहीं दूसरी जगह से पानी जोड़कर यहाँ तक ला लिया है और यहाँ से ऊपर अब टंकी में चढ़ाएंगे पंप की मदद से। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है और अभी तक पानी जोड़ने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। पंप में अभी वायर जोड़ रहे थे, सो तब तक बारिश भी स्टार्ट हो गई और मैं यहाँ पे बैठी हूँ बिल्कुल तैयार नहाने के लिए, ताकि जैसे ही पानी टंकी में जाए वैसे ही मैं नहाने चली जाऊँ। मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, मतलब हमारे लिए 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा था। पानी की पाइप्स टूट गई है बारिश की वजह से। तो अभी पापा पंप लेकर आए हैं। पंप के थ्रू पानी ऊपर टंकी के लिए चढ़ाएंगे। तो गीज़र मैंने गर्म करके रख लिया था और अब जैसे ही पानी टंकी में चढ़ेगा वैसे ही मैं नहाने चले जाऊंगी। तो हाय एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और मैं यहाँ पर बना रही हूँ केक। और ये केक मैं किस खुशी में बना रही हूँ वो आपको थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पर केक बनाने के लिए लिया है थोड़ी सी सूजी, चीनी और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये है इलायची के दाने। अब इन सबको अच्छे से पीस लेना है और यहाँ पर केक हो गया है रेडी। आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी में केक बनाया है तो इसलिए मुझे रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो मैंने बस फटाफट से केक बना दिया है। तो यहाँ पर शिवांश भी उठ गया है सोकर और आज ये हो गया है पूरे 4 महीने का, तो इसी खुशी में मैंने बनाया है केक।
अब टाइम आ गया है केक कटिंग करने का, तो चलो फिर फटाफट से करते हैं केक कटिंग। तो आजकल हर जगह बस लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों का मार्केट आना जाना भी बहुत कम हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे ही केक बना लूँ इस बार। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि मैंने ये केक कैसे बनाया है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं आप लोगों के लिए एक और केक बनाऊंगी और बताऊंगी कि वो मैंने कैसे बनाया है। चलो करो शुरू। इधर बाबा, इधर देखो। वेरी गुड। चलो ये कैंडल निकाल दो। तो ये था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन, और आज मुझे शिवांश को फ़ोटो शूट करने का भी टाइम नहीं मिला, तो वो मैं करूँगी कल। बना केक, केक कैसा बना है? कैसा बना है? नहीं अच्छा, ये ऐसे किया आपने तो। कैसा बना है? अच्छा बना है, कैसा बना है? बहुत अच्छा। आधा केक खत्म। फाइन। तो ये केक पड़ेगा आपको 1,000 रुपये में। बस दे दो 1,000 रुपये, खा लिया ना केक। ये तो टेस्ट अच्छा, चेक करने के 500 रुपये। ये केक काफ़ी सॉफ्ट और यमी बना था। इससे पहले भी मैंने 2-3 बार केक बनाए हैं जब लॉकडाउन था, बट उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती थी। कभी केक टूट जाता था, कभी जल जाता था, और एक बार मैंने ब्रेड से भी केक बनाया था, वो भी अच्छा बना था। और ये भी बहुत अच्छा बना है, सूजी का केक। हाय एवरीवन, आज है इस व्लॉग का तीसरा दिन और मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ। हालांकि मेरी शक्ल देख कर आपको लग नहीं रहा होगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ। तो अब मैं बैठ गई हूँ अपनी लेग्स में ऑयलिंग करने, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये साइड तो मेरी है ही नहीं। पहले मैं इस साइड पे सोती थी, बट कल रात को मैंने अपने बेड की साइड चेंज कर ली है। अब मैं उस साइड को सोती हूँ और वहाँ पर वो अलग सी बेडशीट बिछा के रखी है, क्योंकि ऑयलिंग की वजह से बेडशीट ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे पुरानी बेडशीट डाल दी है हमने। तो आज मुझे करना था शिवांश का फ़ोटोशूट, और अभी मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं इस रूम में फ़ोटोशूट करूँ या इस रूम में। सो फाइनली रूम डिसाइड करने के बाद अब मुझे करना है रूम में थोड़ा सा सेटअप। तो यहाँ पर मैंने इस गद्दे को सेंटर में रख दिया है, और फिर मैंने देखा कि मेरे कैमरे पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने अपने कैमरे को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर बिछा रही हूँ ब्लैक बेड शीट। तो फटाफट से बेडशीट बिछाने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया अपनी सारी सामग्रियाँ जो कि मुझे यहाँ पर यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पर लगी हुई थी पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करने, और तब तक पापा भी आ गए थे शिवांश को लेकर। और पापा मुझे बोल रहे थे कि ये सब काम फालतू लोगों के होते हैं, जो फालतू होते हैं वो करते हैं ये सब काम। सो पहले तो मुझे पापा की ये बात सुन के थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे लगा कि पापा तो एकदम सही कह रहे हैं। अगर मेरी ये हालत नहीं होती और मैं एकदम ठीक होती, तो मुझे भी कभी इतना टाइम नहीं मिलता ये सब करने का। लेकिन आजकल तो मैं वेली हूँ और पापा शिवांश को भी संभाल लेते हैं, तो मुझे ये सब करने का टाइम मिल जाता है, इसलिए मैं ये सब कर पाती हूँ, वरना मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। तो यहाँ पर फिर से एक बार मैंने अपने कैमरे का एंगल चेंज कर लिया है, ताकि आप लोग भी देख सको कि मैं क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। तो मैंने डिसाइड किया था कि जो सबसे इजी है मैं सबसे पहले वही बनाऊंगी। तो मुझे सबसे इजी लग रहे थे ये बादल बनाने, तो मैंने ये बना दिए। और अब मुझे थोड़ा सा मुश्किल काम करना है, जो कि है अम्ब्रेला बनाना। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाना है। सो ये बादल तो मैंने बनाए हैं चावल से, और अम्ब्रेला बनाने के लिए मैंने 2-3 तरह की दाल ले ली है, और थोड़े से चावल भी यूज़ करूँगी इसमें। और एक और चीज़ यूज़ करूँगी, वो आपको बाद में पता लगेगा। सो अभी तक तो मुझे लग रहा था कि मेरे अम्ब्रेला की शेप भी सही जा रही है, लेकिन जैसे ही मैंने इसका फोर्थ पार्ट बनाना शुरू किया, फिर मुझे लगा कि ये शेप इसकी बिगड़ती जा रही है अब। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इसको शेप में ला लिया। सो मुझे अपने अम्ब्रेला की शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले इसके पूरे पार्ट्स बना लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि इस पर क्या करना है।
तो यहाँ पर मैंने बादाम ले लिया है इसका टॉप और इसकी स्टिक बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा अम्ब्रेला भी बन के तैयार हो गया था, पर मुझे ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको नहीं छेड़ा। मुझे लगा कि अगर मैं इस पर फिर से छेड़छाड़ कर लूँगी तो ये कहीं ये और ज़्यादा ना बिगड़ जाए। तो ये जैसा था मैंने वैसे ही रहने दिया, लेकिन ये फ़ोन मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसको सीधा किया। और इसके बाद मैंने शिवांश को लेटा दिया यहाँ पर फ़ोटो शूट करने के लिए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि अभी भी इसमें एक कमी रह गई है। तो इससे पहले शिवांश का मूड ख़राब हो जाए तो मैंने फटाफट से उस कमी को भी पूरा कर लिया है, और तब तक हमारे दर्शक भी आ गए। और यहाँ पर शिवांश अपनी ऑडियंस को ही देखता जा रहा था, क्योंकि उसको अपनी ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो कैमरे की ओर देख ही नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किलों के बाद शिवांश कैमरे की ओर देखने लगा, और मैंने फटाफट से इसका शूट कर लिया। और इसी के साथ साथ मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।